हेलो स्कूल टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 की, जहाँ पे जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका एससीएफ एंड एलसीएम, जो कि हमारे मैथ्स के पोर्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो एससीएफ है और एलसीएम है, इसके क्वेश्चन आपको दोनों पेपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका जो लेवल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो आपका पेपर 1 होगा वहाँ पे आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, वहीं जब हम पेपर 2 की बात करेंगे तो वहाँ पे उसका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। जो हमारा आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, तो हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू आज इन सब कंसेप्ट को सीखेंगे। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये पूछता है हमें 15 और 20 का लॉसो ज्ञात कीजिए। कुछ मेथड तो हमने छोटे से ही कुछ मेथड को हमने सीख रखा है, तो पहले हम उसी मेथड से हम इसको करेंगे। लेट अस सपोज हम पहले करते थे, जैसे ये हमारे पास 15 है और ये एक मैट्रिक टाइप से हम बनाते थे और ये 20 हो गया। इसका सपोज हमें एलसीएम पता करना है। ठीक है, तो हम देखते थे कि ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसा कौन सा डिजिट है जो 15 को भी डिवाइड करें और 20 को भी डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 एक ऐसा डिजिट है हमारे पास जो 15 और 20 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 5 15 की यदि हम बात करें तो 5 3 15, 5 दिया 15 और 5 का भाग 20 में देंगे तो ये हो जाएगा 5 को 20। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो 3 और 4 में कोई भी नंबर कॉमन यहाँ पे नहीं है, तो पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 1 से 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 4 को एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद 4 को हम यहाँ फिर से डिवाइड करेंगे, 4 1 से 4 एंड 4 1 से 4 हो जाएगा। यदि हम बात करें एलसीएम की, तो जो एलसीएम है आपका वो जाएगा आपका 5 इंटू 3 इंटू 4। इट मीन्स दिस इज 5 इंटू 3 इंटू 4। अब इन तीनों नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 3 जो 15 और 15 4 जो 60, 5 दिया 15 और 15 जो 60। तो जो आपका 15 और 20 है उसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 व 60 का हमें लॉसो पता करना है। तो सिंपल मेथड हमने देखा है जो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं मैट्रिक्स के थ्रू, लेकिन हम कहीं ना कहीं कंपटीशन में हैं। ठीक है, हम कंपटीशन की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपना जो टाइम है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन होगा हमें मिनिमम टाइम उसको देना है, तो इसके लिए हम शॉर्ट मेथड का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लेट अस सपोज हमें 50 और 60, ठीक है, दो नंबर हमें मिलते हैं और हमें इनका एलसीएम पता करना है। ठीक है, इनको हम पहले ब्रैकेट में रख लेते हैं। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पास ये दो नंबर हैं इनमें हमें देखना है कि कौन सा नंबर इनमें कॉमन है। ठीक है, तो 50 और 60 में सबसे बड़ा जो नंबर है वो सपोज आपका 10 कॉमन है, क्योंकि 10 के साथ साथ 2 भी इसमें कॉमन है, बहुत सारे नंबर कॉमन हो सकते हैं। लेकिन हमने देखा जो 50 और 60 है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन है वो है आपका 10। ठीक है, 10 को हम इसके बाहर ले लेंगे। 10 50 को 5 टाइम डिवाइड करेगा 5 बार, तो 10 पंजे 50। ठीक है, फिर कॉमा, फिर 10 छके 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है कि यदि इन दो नंबर में से कोई दूसरा नंबर इनमें यदि कॉमन आता है तो उसको भी आप कॉमन ले लें। लेकिन इन दो नंबर में 5 और 6 जो है इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो आप इनको एज इट इज़ यहाँ पे बाहर लिख लेंगे, 10 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, अब तीनों का आपको मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 10 पंजे हो जाता है 50 गुणा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 पंजे 30। तो जो आपका 50 और 10 का जो एलसीएम होगा, जो लॉसो होगा, वो हो जाएगा आपका 300। देखो, ये दो नंबर के लॉसो हमें पूछ रहा है, इसके साथ साथ हमारे पास 3 नंबर वाला लॉसो हो सकता है कि जहाँ पे वो 3 संख्याएं हमें दें और पूछे इन 3 संख्याओं का लॉसो क्या है। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमें पूछ रहा है 15 20 और 30। ठीक है, 15 20 और जो 30 है इसका सपोज हमें लॉसो पता करना है। तो हमारे लिए सबसे इजी होगा कि हम इनमें कॉमन लें। ठीक है, कॉमन वाले मेथड से आप आसानी से एलसीएम पता कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो आपका मैट्रिक वाला
मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी होगा, और ये हम इस कॉमन वाले मेथड से करते हैं, कॉमन लेने वाले मेथड से, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा कि मैं सबसे पहले 15, 20 और 30 में मैंने देखा कि कौन सा नंबर इनमें कॉमन है। ठीक है, मुझे पता है कि 5 की टेबल में 15 भी आएगा, 20 भी आएगा और 30 भी आएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 5 को जब कॉमन लूँगा तो 5 15 को 3 टाइम डिवाइड कराएगा। ठीक है, 5 ये 15, और 20 को ये 4 बार करेगा, 5 के 20, और 30 को ये करेगा 6 बार, तो 5 के 30। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो 3, 4, 6 में मैं सपोज पहले 2 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को इंटू करके 2 लिख देना है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे 3 है तो 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा तो इसको एज इट इज लिख लो। फिर कॉमा करो, कॉमा के बाद आपको देखो ये जो 4 है यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये 2 4 को 2 टाइम डिवाइड कर रहा है, 2 बार इसका भाग जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। फिर कॉमा, 6 में इस 2 का भाग 3 बार जा रहा है, तो मैंने फिर से यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, फिर से देख लो, जो 15, 20 और 30 आपके पास एक नंबर था, तो सबसे पहले हमने 5 से डिवाइड करा, तो 5 से डिवाइड करा तो 5 3 से 15। या हम कह सकते हैं कि ये जो 3 नंबर आपके पास थे, इन तीनों नंबर में 5 कॉमन हमने बाहर लिया, इसको बाहर लिया। जो 15 है वो 3 टाइम डिवाइड हुआ, 3 बार भाग गया 15 में 5 का। ठीक है, उसके बाद जो 20 है, 20 में 5 का भाग 4 बार गया। फिर जो 30 है, 30 में जो 5 का भाग है वो 6 बार जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, ये 5 को यहाँ पे एज इट इज लिखा। उसके बाद जो आपके ब्रैकेट में और नंबर थे, और डिजिट थे, वहाँ पे हमने देखा कि कौन सा नंबर यहाँ पे दूसरा कॉमन है। मैंने देखा कि यहाँ पे यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो जिस नंबर से जो जो नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है उसको आपको अंदर डिवाइड कर देना है। तो हमने देखा जो ये 2 हमने बाहर कॉमन लिया, तो ये 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसको एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 4 था, तो हमें पता है 2 4 को डिवाइड कर रहा है 2 टाइम। ठीक है, ये 2 6 को डिवाइड करता है 3 टाइम। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 5 इंटू 2। फिर हमें देखना है कि अंदर कोई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 हमें जो है कॉमन दिख रहा है, तो मैंने इंटू करके यहाँ पे लिख देना है 3। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, कॉमा 2, कॉमा 1। ये 2 हमने एज इट इज इसलिए लिखा क्योंकि जो 2 है, जो ये 3 है वो 2 को डिवाइड नहीं करता, ये वाला 3, क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप में 3 कॉमन ले रखा ना, तो इस 3 को डिवाइड करेगा तो ये तो 1 आ जाएगा। लेकिन जो ये वाला 2 है, तो इस वाले 2 को ये 3 डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो हमने इस 2 को एज इट इज यहाँ पे लिखा। फिर इस 3 से 3 को डिवाइड करा, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, 1 1 का वैल्यू 1 ही होगा यहाँ पे, 1 इंटू 2 इंटू 1। अब इन सारों को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा वही इन 3 नंबर का आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, ठीक है, 10 इंटू 3 2 जा 6, 10 का मल्टीप्लाई 6 होगा, तो ये आ गया आपका 60। इट मीन्स जो 15, 20 और 30 जो है, इसका जो लॉस होगा, एलसीएम होगा, वो हो जाएगा आपका 60। ठीक है।